हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। तो क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर रिलीज कर दिए हैं, तो आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि इस बार के सैंपल पेपर में क्या कुछ चेंज होके आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें सैंपल पेपर को डाउनलोड कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें गूगल बाबा दिए गए जाते हैं हमारे मोबाइल में, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, है ना, या फिर आपका खुद का बड़ा वाला सिस्टम हो कंप्यूटर का, है ना। आप सबसे पहले कहाँ हो, गूगल बाबा पे यहाँ पे सर्च करेंगे अपन क्या है, सीबीएसई। तो जैसे ही आप सीबीएसई सर्च करोगे तो सीबीएसई की वेबसाइट पे आओगे। अब यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से, तो हमें कहाँ पे जाना है, हमें जाना है एकेडमिक वेबसाइट पे। किस पे, एकेडमिक वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको जो भी सैंपल पेपर होते हैं पिछले सालों के या इस साल के, वो सारे आपको मिल जाते हैं। डन। यहाँ पे देखो एक सेक्शन दिया गया है सैंपल क्वेश्चन पेपर, ये 2025 यानी सेशन 25-26 के सैंपल पेपर ये रहे जो अभी रिलीज किए गए हैं। डन। इसमें आप 10th और 12th दोनों के डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो हम 10th पे आते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया रहता है जिसमें लगा है ना प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, ये हिंदी में रहते हैं और इधर हमें इंग्लिश में दिए जाते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा इधर आप मार्किंग स्कीम देख सकते हो और उनका सॉल्यूशन भी देख सकते हो सैंपल पेपर का। तो सबसे पहले चलिए अब हम देखते हैं, इस बार मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाता हूं, तो सोशल साइंस का सैंपल पेपर देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखो सोशल साइंस का पेपर ये रहा। डन। अब देखो सर क्या चेंजेस हुए हैं, तो आपको मैं चेंजेस दोनों दिखाता हूं। कैसे दोनों, सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है ना। ये कितना है, 25-26 का है, हम 24 और 25 का सैंपल पेपर डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए ये रहा हमारा 24-25 का सैंपल पेपर और इसमें हम सोशल साइंस का डाउनलोड कर लेते हैं अभी। ओके, कहाँ है सोशल साइंस, ओके है नहीं क्या, ओके ये रहा सोशल साइंस। डन। अब ये देखिए हमने यहाँ पर 24-25 का सैंपल पेपर डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पर हमने कर लिया है, ये नहीं, ये देखो ये हमने 24-25 का हो गया यहाँ पे और यहाँ पर हो गया हमारा, अच्छा आगे पीछे हो गया क्या, इसको कट कर दो। हाँ 24-25 का ये रहा और 25-26 का हमने दोनों डाउनलोड कर लिए। देखो 24-25 के में क्या दिख रहा है, देखो यही टाइम यहाँ पे दिया गया है, ये सब कुछ दिया गया है, ठीक है ना। यही इसमें भी दिया गया है 25-26 के में, यहाँ पे दिया गया है देयर आर 38 क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। पहली लाइन ये दी गई है, लेकिन जैसे आप 24-25 में देखोगे तो यहाँ पे दिया गया है The question paper comprises 6 sections A, B, C, D, E and F. There are 37 questions in the question paper. All questions are compulsory. पहले ये सेक्शन वाला लफड़ा यहाँ से खत्म होता है। दूसरा यहाँ पे दिया गया है सेक्शन ए बी सी डी ई एफ। देखो क्या होता था पहले आपके पेपर में कि इस तरीके के सेक्शन दिए रहते थे, ए अलग, बी सी डी ई, और इसमें मिक्स्ड पेपर रहता था। 20 मार्क्स का हिस्ट्री का मिक्स रहता था, इसी में ज्योग्राफी, इसी में इकोनॉमिक्स और इसी में सिविक्स पूछ लिया जाता था। लेकिन इस बार हमें क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, आप देखोगे कि इस बार ये सेक्शन वाला लफड़ा खत्म हो गया। तो फिर सर हुआ क्या है, तो हिस्ट्री के लिए सेपरेट एक सेक्शन में आएगा, एक सेक्शन सेपरेट ज्योग्राफी में आएगा, एक सेक्शन सेपरेट आपका इकोनॉमिक्स में आएगा और एक सिविक्स में आएगा। इस तरीके से हमें दिया जाएगा। देखो यहाँ पे दिया गया था क्वेश्चन पेपर है 4 सेक्शन, ए मतलब एक में हिस्ट्री का मतलब इसमें पूरा हिस्ट्री आएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी होगा उसमें, उसी में 2 मार्क्स का, उसी में 3 मार्क्स का, उसी में 4 मार्क्स का और केस बेस्ड उसी में दिया जाएगा। आपको अलग से नहीं पढ़ना है। क्या होता था पहले पेपर हमारा मिक्स्ड आता था 80 मार्क्स का, जिसमें चारों सब्जेक्ट हमारे मिक्स रहते थे, लेकिन अब हमारा सेपरेट रहेगा। पेपर एक ही रहेगा, ऐसा नहीं कि पेपर सर 1 घंटे बाद के दूसरा मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। उसी पेपर में आपको सेपरेट सेक्शन दिए जाएंगे। अगर सेक्शन ए बोल दिया गया है, सेक्शन ए, तो मतलब वो पूरा हिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा। जैसे देखो सेक्शन ए पूरी हिस्ट्री रहेगी, उसमें उसी में हिस्ट्री के सारे टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले। वैसे ही ज्योग्राफी का रहेगा, वैसे ही पॉलिटिकल साइंस और वैसे ही इकोनॉमिक्स का रहेगा। यहाँ पर सारी चीजें वो और लिखी हुई हैं, वैसा कोई चेंजेस नहीं हुआ है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो 2 का ही है, लेकिन आपको सेपरेट कर दिया गया। पहले समझ में नहीं आता था, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे लोगों को डाउट लगता है सर डेवलपमेंट से रिलेटेड पूछ लिया है, अब बताओ सर डेवलपमेंट किस में आ रहा है, इकोनॉमिक्स में पूछा जा रहा है सर, या तो फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछ लिया डेवलपमेंट। तो याद रखिएगा पहले लोगों को कंफ्यूजन होता था। अब हम इसमें क्लियर कर लेंगे कि एक्चुअली में जो डेवलपमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है वो किससे पूछा गया, इकोनॉमिक्स से या फिर ज्योग्राफी से। मतलब उन्होंने इंडिविजुअल उस सब्जेक्ट को एक सेपरेट सेक्शन में रख दिया है। जैसे हिस्ट्री एक में पूरी है, ऐसे ही ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हमारी इकोनॉमिक्स। अब देखो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन, जैसे पहले देखना आप सेक्शन ए हिस्ट्री 20 मार्क्स की, क्योंकि 20-20 मार्क्स के हमारे चारों सेक्शन आते हैं सोशल साइंस के, तो वैसे ही हमें यहाँ पर दिए गए हैं 20 मार्क्स की हिस्ट्री। देखना अब इसी में 1-1 मार्क्स का चल रहा है हिस्ट्री में, इसी में देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया हिस्ट्री में ही। डन। और ये केस बेस्ड आ गया हिस्ट्री में। ये मैप के क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में, आप सभी को पता है 2 मार्क्स का मैप भी हमसे पूछा जाता है और 3 मार्क्स का मैप हमसे ज्योग्राफी में पूछा जाता है। डन। ये देखो ज्योग्राफी आ गई 20 सेक्शन में। पहले क्या होता था, एक सेक्शन में उसी में सारे क्वेश्चन रहते थे सब मिक्स,
लेकिन अब ए सेक्शन मतलब हिस्ट्री और बी सेक्शन मतलब ज्योग्राफी, जिसमें ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और केस बेस्ड सभी। ये देखो आपकी ज्योग्राफी, इसी में 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर आप देखोगे ज्योग्राफी में ये देखो 2 मार्क्स और 5 मार्क्स और 4 मार्क्स का यहाँ पर केस बेस्ड भी आपका क्वेश्चन आ गया है, और ये 3 मार्क्स आपको पता है यहाँ पर हमें। हाँ ये देखो सेक्शन सी अब हमारा पॉलिटिकल साइंस का है। डन। ये देखो 3 मार्क्स का हमें मैप दिया जाता है, ये भी दिया गया यहाँ पे। डन। 2 मार्क्स ये और ये 3 मार्क्स का ज्योग्राफी से मैप आता है, और 2 मार्क्स का किससे आता है, दिख रहा है कि नहीं, बता देना। डन। ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर देखो हमारा ये वाला सेक्शन सी चालू हो गया है, पॉलिटिकल साइंस। डन। तो ये 20 मार्क्स का है हमारा, इसी में सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सारे क्वेश्चन। और ये देखो सेक्शन डी स्टार्ट हो गया है, इकोनॉमिक्स का जो 20 मार्क्स का है। डन। मार्किंग स्कीम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं है, उनने सेपरेट सब्जेक्ट को रख दिया। ये चेंजेस हमें देखने को मिला। इससे ये होगा, जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है अच्छा हमें हिस्ट्री में डाउट है, तो हिस्ट्री के पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। बोले सर ये तो ठीक था, चलो हम साइंस का भी देख लेते हैं। डन। ये हमारा सोशल साइंस का पेपर हो गया है। अब हम साइंस का पेपर भी देख लेते हैं। ये किस ईयर का है, ये 24-25 का, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। कहाँ है हमारी साइंस, जल्दी से आ जाए। साइंस 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 साइंस, क्या बात है, हाँ ये रही साइंस सबसे ऊपर। ये लो, ये 24-25 का है। डन। अब हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं 25-26 का। साइंस कहाँ पे है, ये रहा। अब देखते हैं दोनों में क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ये देखो 25-26 का है। अब देखो यहाँ पे फिर से देखो, इसमें भी वही चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। पहले क्या होता था, आपको पता है मिक्स्ड पेपर आता था, उसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिजिक्स सब मिक्स रहता था। लेकिन अब इस बार इन्होंने अलग अलग सेपरेट कर दिया, फिजिक्स के क्वेश्चन अलग, पेपर एक ही बट वो सेक्शन अलग, और केमिस्ट्री का सेक्शन अलग और बायोलॉजी का सेक्शन अलग रहेगा। डन। अब इसमें देख सकते हो, अब ये देखो इसमें दिए गए में यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे पेपर देखो, सेक्शन ABCDE ये कब का है, 24-25 का। डन। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं कब की, 25-26 की, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे क्या दिया गया है 25-26 में। दिस पेपर कंसिस्ट 39 क्वेश्चन एंड 3 सेक्शन। सेक्शन ए इन बायोलॉजी, ए में बायोलॉजी दिया गया है, बी में केमिस्ट्री दिया गया भैया, और सी में हमारा फिजिक्स दिया गया, यानी फिजिक्स लास्ट में दिया गया। तो ये बहुत अच्छी बात है। कई बार बच्चों को क्या लगता है, वो फिजिक्स में उलझ जाते हैं, वहाँ पर उनका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, तो पेपर में टाइम नहीं बचता है। तो अब अपने अकॉर्डिंग आपको अगर फिजिक्स आसान लगती है तो आप फिजिक्स से चालू कर सकते हैं, आपको केमिस्ट्री आसान लगती है तो आप वहाँ से चालू कर सकते हैं, और आपको अगर बायोलॉजी आसान लगती है तो आप वहाँ से चालू कर सकते हैं। डन। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, सेक्शन ए अगर हमें बायोलॉजी का दिया गया है तो देखो इसमें सारे बायोलॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे, 1-1 मार्क्स ये हो गया, और यहीं पर देखो आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन चालू हो गए हैं, किसके, बायोलॉजी के। डन। सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी यानी कि केमिस्ट्री, तो अभी केमिस्ट्री के 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन इसी में मिलेंगे। ये देखो 2 मार्क्स का भी हो गया, 3 मार्क्स का भी हो गया, और ये केस बेस्ड भी हो जाएगा आपका यहाँ पे शायद, हाँ ये देखो। डन। और इसके बाद अब आपका सेक्शन अगला चालू हो जाता है यहाँ पे, सेक्शन सी। तो इस तरीके से हमें पेपर दिया गया है। मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि आप देखो, अच्छी बात का मतलब ये होता है कि बहुत सारे बच्चों को क्या लगता था, पेपर मिक्स्ड है, बहुत सारे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। अगर मान लो बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट है बायो में, तो आप पर्टिकुलर बायो के क्वेश्चन कर सकते हो पहले। ऐसे अगर आपको सोशल साइंस में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मान लो आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है, आपको ज्योग्राफी अच्छी लगती है, तो आप वहीं से क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट कर सकते हैं। जहां से आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जिस सेक्शन से, वहां से आप क्वेश्चन पेपर को कंटिन्यू कर सकते हैं एग्जाम में। डन। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।